ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 नवंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद करेंगे, उतना पढ़ाई पर जितना ध्यान देंगे, उतनी श्रेष्ठ तकदीर बनती जाएगी। तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? उत्तर है, संगम पर बाप की श्रीमत है, बच्चे निर्विकारी बनो। बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करना, तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। अब इन 2 लाइनों का अर्थ जिन्होंने समझा वह हाथ उठाए। यह किसने कहा? तकदीर जगा कर आई हूँ, हाथ उठाओ। आत्मा ने कहा। तो आत्मा ने कहा ना, तो सभी की आत्मा कहती है मैं तकदीर बनाकर आई हूँ। कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। नई दुनिया में स्वर्ग है, नई दुनिया में है स्वर्ग। यह पुरानी दुनिया नरक है। यह तो सब आत्माएं, यह तो आत्मा कहती है। आत्मा को कहने के लिए शरीर जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं, जीव की आत्माएं कहती हैं हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं शिव बाबा, ज्ञान का सागर। मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला एक ही बाप है। इस नरक को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ बच्चे कहे कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं, अथवा ऐसा कोई भी नहीं है जो मैं बाप हूँ, टीचर हूँ, गुरु भी हूँ यह कहे। यह ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। एक शिव बाबा ही कहते हैं मैं सभी का बाप हूँ, टीचर हूँ, गुरु हूँ। वही बैठ पढ़ाते हैं। तो अब बच्चों को तकदीर तो बनानी है ना। बच्चे कहते हैं हम आए हैं नई दुनिया की राजधानी की तकदीर बनाने। हमको मालूम है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने पढ़ते हो। गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो। यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यह गीत तो भल उन नाटक वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ भी समझाया जाता है। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ सुनाते हैं, समझाते हैं। इस समय सारी दुनिया में भक्ति है, और सतयुग में भक्ति मंदिर आदि नहीं होते हैं। तुम आधा कल्प भक्ति करते हो। अभी तो तुमको भगवान मिल गया है। पहले पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई है। अब फिर तकदीर बनाते हैं। बाप आए ही हैं तकदीर बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। तो तुम बहुत ही पाप आत्मा बन पड़े हो ना। पहले पहले भक्ति की जाती शिव बाबा की। तो अभी बाबा भी कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, क्योंकि तुम बहुत पाप आत्मा बन गए हो। तो सबसे पहले भक्ति शिव बाबा की जाती है। आगे बाबा कहते हैं वह है अव्यभिचारी भक्ति। एक शिव की पूजा करना अर्थात अव्यभिचारी भक्ति। फिर भक्ति की व्यभिचारी हो जाती है, भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है, जिसमें कि अनेकों की पूजा शुरू होती है। तो बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह हमको पढ़ाते हैं। उनको कोई शरीर नहीं है, वह इस शरीर में बैठ बोलते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है ना। कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर जब शमशान में ले जाते हैं तो भी आधे में चुरपुर करने लग पड़ते हैं। ऐसे आत्मा चली गई फिर आ गई नहीं।
आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, तो कहाँ भी छिप गई, ऐसे कहेंगे अनकॉन्सेंस हो गई, किसको पता ही नहीं पड़ा, ऐसे कभी कभी हो जाता है। मगर वो जाके दोबारा वापस उस शरीर में नहीं आ सकती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। परंतु कहीं बाहर निकल गई और वापस आई, ऐसा नहीं होता है। चिता से भी जाग पड़ते हैं ना, फिर उनको उठा लेते हैं। तो यह क्या हुआ, आत्मा कहीं छिप गई थी, फिर अपने ठिकाने पर आ गई। आत्मा नहीं गई कहीं। बाबा कहते हैं आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को का जो देश है ना, वह है परम धाम। तुम जानते हो कि हम वहाँ उस घर के रहने वाले कहाँ के परम धाम के निवासी हैं, उसको मूल वतन भी कहते हैं। तो पहले पहले हम आत्मा घर से आए थे सतयुग में, फिर भारतवासी जो देवी देवता थे ना, वही फिर आए होंगे। तो वास्तव में तो जो जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक कायम रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है, सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो राज्य करते थे उनका नाम ही गुम हो गया है। कोई भी नहीं है उनमें से जो अपने को देवी देवता धर्म का कहता हो। फिर बाबा समझाते हैं कि भारतवासी अपने धर्म को भूल गए। हमारा ग्रस्त धर्म पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी था। देखो महाराजा महारानी का राज्य था। उन्हों को कहते हैं भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वास्तव में भगवान तो एक है, न वो भगवती न वो भगवान। उनको ही जो एक परम पिता परमात्मा शिव है, उनको ही ज्ञान का सागर परमात्मा भगवान कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान है नहीं। ऐसा ज्ञान का सागर केवल एक शिव बाबा है। वह बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो यह पढ़ाई, फिर वहाँ भूल जाएंगे जाकर। अभी तुम हर एक समझते हो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा अभी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्र लगाया, अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता है, अज्ञान काल में बांटा जाता है। वेद का बाप कहते हैं हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, उसमें उच्च मर्तबा पाना वह तुम्हारे पुरुषार्थ पर मदार है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। सोना को भट्टी में डालते हैं ना, तो उनसे खाद निकल सच्चे सोने की डली बन जाती है। अब यह आत्मा भी सच्चा सोना थी, यहाँ पाठ बजाने आती है। पहले गोल्डन एसिड, फिर पहले चांदी की खाद पड़ी। आत्मा थोड़ी इम्प्योर बन जाती है, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा घटती जाती है। मकान भी जैसे पहले नया, फिर धीरे धीरे पुराना हो जाता है। तो 100 वर्ष के बाद कहेंगे पुराना। वैसे नई दुनिया भी और पुरानी दुनिया बन जाती है, नई दुनिया भी पुरानी दुनिया बन जाती है नई से। तो आज से 5000 वर्ष पहले नहीं थी। इन देवी देवताओं का राज्य जो था वह कहाँ गया? 84 जन्म भुगते भुगते देखो पुराना हो गया। आत्मा भी मैली हो गई, तो शरीर भी मैला हो गया, गोरे से सांवरे हो गए। कृष्ण को भी कभी गोरा कभी सांवरा दिखाते हैं। तो टांग नरक तरफ, मुख तरफ स्वर्ग दिखाना है बाबा कहते हैं। तो सांवरा गोरा तो यही बनते हैं, पहले सतयुग में गोरा और कलयुग में वही कृष्ण सांवरा। तो तुम भी उस कुल के हो, तुम्हारी भी टांग नरक तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ है। अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी, मूसलाधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि सब कुछ होगा। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतो करके घर चली जाएंगी, बाकी थोड़े से बचेंगे। पवित्र आत्माएं आती रहेंगी। अभी तो देखो सब ही कांटे हैं, काम कटारी चलाना या कांटा लगाना। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पावन थे तो स्वर्ग में थे, ग्रस्त व्यवहार भी क्या था? पवित्र ही था तब। अभी तो देखो तुम पतित बने हो तो
गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र है, विकारी है। सतयुग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता था। अभी बाबा कहते हैं कि वहाँ तो झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं, तब नहीं रहती। झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है। वहाँ तो अथाह पैसे होते हैं, झूठ की जरूरत ही नहीं। अनाज आदि का भी कोई दाम नहीं रहता, वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं है। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वही महाराजा बनेंगे। हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा राजा रानी भी, फिर प्रिंस प्रिंसेस भी, सारा घराना होता है ना, फिर प्रजा में भी नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है, वहाँ तो सब पवित्र होंगे। राजा रानी वजीर सभी क्या होंगे, एक जैसे होंगे, पवित्र होंगे। वजीर भी एक, तो वहाँ कोई बहुत वजीर भी नहीं रखते हैं। राजा में ताकत रहती है, राज्य चलाने की ताकत रहती है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे, सतयुग में हमारा राज्य था, गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे। पतित बनते बनते देखो फिर हम कहाँ नरकवासी बन गए, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। फिर यह खेल चलता रहता है, यह बना हुआ है खेल। स्वर्गवासी एक जन्म में बन जाएंगे, फिर नरकवासी बनने में 84 जन्म लगेंगे। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। अभी बुद्धि में आया है कि हम जाकर के स्वर्ग में राज्य करेंगे। अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं। वे लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, वे कोई नर से नारायण नहीं बनते हैं। वह तो कथा झूठी हुई ना। यहाँ तुम बच्चे बैठे ही हो नर से नारायण बनने के लिए। वह ऐसे थोड़ी कहते हैं कि पवित्र बनो, माँ में कम याद करो। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता है संगम युग को, 16 कला चंद्रमा को कहा जाता है। पूर्णमासी 16 कला वाले चंद्रमा को कहा जाता है। जब पिछाड़ी होती है तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है, तो जिसको अमावस कहते हैं। अमावस माना अंधियारी रात। सतयुग त्रेता को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है। यह पॉइंट सब समझने की हैं। यहाँ से बाबा बैठ पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। इनमें प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। कि इनमें ब्रह्मा बाबा में तो बाबा कहते हैं जैसे इनकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठी है ना, ऐसे मैं भी आकर यहाँ बैठता हूँ, तुमको बैठ समझाता हूँ। तुम पहले पावन थे, फिर पतित बने हो। अब तुम मुझ बाप को याद करो। पवित्र बनने बिगड़ तो घर वापस जा नहीं सकते हैं। घर कहाँ, परम धाम। पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे, तब आत्मा सीधी ऊपर उड़ सकेगी। सब पुकारते तो भी है ना कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ। हम उड़ें, अपने घर मुक्ति धाम में जाए। वह है आत्माओं का घर, पतित घर जा नहीं सकते। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। नए मकान में आना चाहिए ना, नए मकान में मज़ा है ना। पहले पहले सतयुग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सतयुग में आते हैं ना, तो फिर हम फिर देरी से क्यों जाए, हम भी तो उन्हीं के साथ साथ जाएंगे। तुम भी उनको फॉलो करो, ब्रह्मा को, बाप को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं ना। आगे बाबा ने कहा कि तुम पुरानी दुनिया में तो 5 विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आए हो। पहले पहले देह अभिमान, अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी बनना है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। उनको शांति धाम कहा जाता है। ऐसी ऐसी बातें दूसरा कोई समझा ना सके, बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनती है। सतयुग में कभी शरीर खराब नहीं होता है। यहाँ तो बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं है। उनको कहा ही जाता है हेवन अर्थात स्वर्ग, पैराडाइज। फिर बाबा ने आगे कहा कि फिर हम चक्कर लगाकर, माना हम बच्चे चक्कर लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा करते हैं। फिर बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का लायक बना देते हैं। अभी तुम नई दुनिया के लायक बनते हो, अभी तो नरक है ना। अभी तुम आए हो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि
हम कहते भी है ना, शिव बाबा के पास आए तकदीर बनाने, कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद हम तकदीर बनाते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। फिर रावण राज्य शुरू होता है ना, तो फिर क्या होता है, हम विकारी बन जाते हैं। अभी सब विकारी पतित हैं क्योंकि रावण राज्य चल रहा है। तब बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे ही होंगे, बाकी शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है ना, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जब हमारा राज्य होगा तो वहाँ और धर्म वाले नहीं होंगे। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा। यह सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ नरकवासी से स्वर्गवासी, अब द्वापर से दूसरों का राज्य शुरू हो जाता है। नरकवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। अब सभी आसुरी स्वभाव वाले हैं यहाँ पर। अब बाप बैठ पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, हर बात में पूछते रहो। कोई पूछते हैं कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलने से थोड़ा पाप तो बनेगा ज़रूर, वह फिर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएगा। आजकल की दुनिया में सब पाप करते रहते हैं, कितनी रिश्वत खाते हैं। यह प्रदर्शनी का चित्र मैप्स है, ऐसे मैप्स कहाँ होते नहीं। अगर कोई देखकर कॉपी करे बनाए, परंतु उसका अर्थ कुछ नहीं समझते रहे। फिर बाबा ने कहा कुछ अर्थ नहीं समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेले में बहुत आते हैं, कहा जाता है 7 रोज के लिए समझने आओ, तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे, इससे लायक बन जाएंगे, स्वर्गवासी बनने लायक बनेंगे। अभी नरकवासी हैं अर्थात नालायक है। सीढ़ी में देखो कितना क्लियर है। यह है पति दुनिया, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है। तुम अभी बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो ना, बच्चे तुम अभी शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो, बाबा कह रहे तो बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। तो अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए ना, इसीलिए विकार में कभी नहीं जाना है। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, परंतु नग्न अर्थात पतित नहीं होना है। पतित होने से बड़ी खता अर्थात भूल हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है, देवी स्वभाव धारण करना है। दूसरा, घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदान है सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भवा। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भवा। अर्थ है संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिन्हें संकल्प व सपन में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य के, बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसीलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण बनना है। स्लोगन है सत्यता की स्वस्थिति परिस्थिति में भी संपूर्ण बना देती है। स्लोगन दिया बाबा ने कि सत्यता की स्वस्थिति परिस्थिति में भी संपूर्ण बना देती है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं।